हेलो फ्रेंड्स, मैं शालू और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएससी थर्ड ईयर का एक पेपर है प्लांट रिसोर्सेज। ठीक है, तो उसी पेपर में से एक टॉपिक है यूनिट थर्ड में कंजर्वेशन ऑफ प्लांट। ठीक है, आज हम उसके बारे में बात करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट, देखो सबसे पहले पता होना चाहिए कि कंजर्वेशन ऑफ प्लांट का मतलब क्या है। ठीक है, किसी चीज़ को फ्यूचर जनरेशन की नीड को फुलफिल करने के लिए या फिर उसको फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव करके रखना ही कंजर्वेशन कहलाता है, चाहे उसमें प्लांट्स हो चाहे उसमें हम बात कर रहे हैं एनिमल्स की। ठीक है, दोनों का ही कंजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो कंजर्वेशन को देखते हुए दो आपके मेथड्स हैं, इन सीटू कंजर्वेशन और दूसरा है आपका एक्स सीटू कंजर्वेशन। हम दोनों को एक एक करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है। ठीक है, इन सीटू कंजर्वेशन होता क्या है, इसमें कोई भी आपका प्लांट या फिर जो एनिमल स्पीसीज़ है उनको उनके ही नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व करते हैं। कैसे हैबिटेट में? नेचुरल हैबिटेट में। इसमें क्या होता है, आपके जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है प्लांट और एनिमल को, उसको मैन मेड और आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में क्या करें, कंजर्व करें, वो आपका एक्स सीटू में आता है। तो आप सबसे पहले हम इन सीटू कंजर्वेशन देख लेते हैं, होता क्या है। In situ conservation. In situ conservation is an site of conservation or protecting an endangered animal or plant species in its natural habitat. यहाँ पे आप प्लांट या एनिमल की स्पीसीज़ को उसके ही नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्ट करेंगे, जो क्या है एंडेंजर्ड की कैटेगरी में, जिसकी नंबरिंग बहुत कम है, जो फ्यूचर के लिए हमको सेव करना है। किससे? उनके प्रीडेटर से, जिनको उनको खतरा होता है। तो आपने इन सीटू के लिए कुछ आपने प्लेस बनाई हैं, जैसे कि नेशनल पार्क, सेंचुरीज़ और आपके बायोस्फीयर। ये सारे एग्जांपल आपके इन सीटू कंजर्वेशन के हैं। अब हम इनको भी एक एक करके पढ़ लेते हैं कि नेशनल पार्क होता क्या है। नेशनल पार्क, इट इज़ एन एरिया टू कंजर्व द नेचुरल और हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस एंड द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। इसमें क्या करते हैं, आप अपनी नेचुरल जो भी आपके वाइल्ड लाइफ्स हैं या अपनी नेचुरल हिस्टोरिकल आपके जो नेशंस के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे टाइगर्स, पिकॉक ये वगैरह वगैरह, इन सब को ही क्या करेंगे, नेशनल पार्क में कंजर्व करेंगे बिना किसी के डिस्टर्बेंस के। उसमें एनिमल का कोई आपके जो ह्यूमन बींग्स होता है इनका कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। ठीक है, एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया जिसमें आप प्लांट्स और एनिमल्स दोनों का कंजर्व करेंगे। ठीक है, बिना ह्यूमन डिस्टरबेंस के, नो डिस्टरबेंस। ठीक है, इसमें आपके जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनका कोई रोल नहीं होता है। वो उसमें ना रिसर्च कर सकते हैं, ना ग्रेजिंग करा सकते, ना टिम्बर कलेक्शन कर सकते, ना फॉरेस्ट प्रोडक्ट, इनमें से किसी का भी कोई इंटरफेयर नहीं होता। देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 100 नेशनल पार्क इन इंडिया। भारत में अब तक के 100 नेशनल पार्क है। ठीक है, जिसमें से कुछ आपके इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, जैसे कि कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, ये आपका उत्तराखंड में है। ठीक है, और ये फेमस है, फेमस फॉर टाइगर्स। ये टाइगर्स के लिए फेमस है। मेन जो इसका एम है, आपके कॉर्बेट नेशनल पार्क का एम जो है वो आपके टाइगर को सेव करना है। सबसे जो एनिशिएंट जो नेशनल पार्क है वो कॉर्बेट नेशनल पार्क है। कई बार इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के भी नाम से आता है। ठीक है, ये सबसे ओल्डेस्ट और सबसे ज़्यादा फेमस नेशनल पार्क है, जो कि आपके टाइगर्स के लिए है। उसके बाद आप देख लेते हैं गिर नेशनल पार्क, ये गुजरात में है। उसके बाद काजीरंगा, उसके बाद देख लेते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क। ये जो आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है ये असम में है, और ये किसके लिए फेमस है, वन हॉर्न रिहानोस, एक सींग वाले गैंडे के लिए आपका फेमस है। उसके बाद कान्हा नेशनल पार्क, ये आपका मध्य प्रदेश में है। सारिका नेशनल पार्क, ये आपका राजस्थान में, और ये किसके लिए फेमस है, ये बर्ड्स के लिए फेमस है। ठीक है, यहाँ मोस्टली जो अब हम देख लेते हैं सेंचुरीज़। सेंचुरीज़ प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द वाइल्ड प्लांट्स स्पीसीज, मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, मैनी अदर फॉर्म्स ऑफ वाइल्ड लाइफ विद देयर नेचुरल इन्वायरमेंट। देखो इसमें क्या होता है, सेंचुरीज़ में आप प्लांट और एनिमल दोनों की ही प्रोटेक्शन करते हैं। कैसे? उनके नेचुरल हैबिटेट में। ठीक है, जैसे कि
प्लांट स्पीसीज़ हैं एंडेंजर्ड, ठीक। उसके बाद कुछ मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं और मैनी अदर वाइल्ड फॉर्म्स इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट। किसी को उसके प्राकृतिक एनवायरनमेंट में प्रोटेक्ट करना, ठीक है, वो भी सेंचुरीज़ के अंदर ही आता है। इंडिया हैज़ ओवर 421 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। भारत में 421 क्या है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की संख्या है, जिनमें से हम कुछ मेन की बात कर लेते हैं। जैसे जलैडोपारा सेंचुरीज़ आपके वेस्ट बंगाल में है, चिल्का लेक बर्ड सेंचुरीज़ आपकी उड़ीसा में है। ये बर्ड्स के लिए काफ़ी फेमस है, ठीक है, बर्ड्स के लिए काफ़ी फेमस सेंचुरीज़ हैं। उसके बाद खिलाड़ियों गाना बर्ड सेंचुरीज़ ये आपकी राजस्थान में है। शिकारी देवी सेंचुरी ये आपकी हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ ये आपकी असम में है। अब हम बात कर लेते हैं बायोस्फीयर रिजर्व की। बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है? इट इज़ एन स्पेसिफिक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया where wildlife as well as cultivated plants and framework regulated by government। देखो इसमें होता क्या है, इसमें आप प्लांट्स एज वेल एनिमल और कल्टिवेटेड जो प्लांट्स होते हैं और अदर फ्रेमवर्क जैसे रिसर्च, एजुकेशनल वर्क और अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट भी क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट की परमिशन से वहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 18 बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं बायोस्फीयर रिजर्व का कैसे प्रोजेक्ट होता है, उसमें देख लेते हैं। जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें 3 जोन होते हैं। सबसे सेंटर वाला कोर जोन, उससे बाहर बफर जोन और सबसे बाहर वाला ट्रांजिशन जोन। सबसे पहले हम बाहर वाला देख लेते हैं। सबसे जो आउटर एरिया होता है उसे ट्रांजिशन जोन होता है। उसमें गवर्नमेंट की परमिशन से आप क्रॉपिंग करा सकते हैं, कोई अपनी फसल वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। इस बाहर वाले एरिया में फॉरेस्ट्री करा सकते हैं और रिक्रिएशन, कोई नए प्लांट्स की वैरायटी उगा सकते हैं, ठीक। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर पे जो आता है वो होता है बफर जोन। ये आपका बफर जोन होता है। इसमें सिर्फ आप अपना एजुकेशनल वर्क और रिसर्च जो एक्टिविटी होती है वो इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद सबसे सेंटर में आता है कोर जोन और प्रोटेक्टेड जोन। ये जो सेंटर वाला जोन है ये अनडिस्टर्ब जोन होता है। इसमें आप कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकते, ना तो प्लांट्स के साथ ना एनिमल के साथ। ये बिल्कुल अनरेस्ट्रिक्टेड एरियाज होता है, ठीक है। अब कुछ नेशनल आपके बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जैसे कान्हा बायोस्फीयर रिजर्व आपका मध्य प्रदेश में है, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में है, थार डेजर्ट राजस्थान में है और लिटिल रनन ऑफ कच्छ गुजरात में है और नंदा देवी उत्तरांचल में है, ठीक है। ये कुछ आपके कुछ फेमस बायोस्फीयर रिजर्व हैं। अब हम देख लेते हैं अपना एक्सीटू कंजर्वेशन। अब हम बात कर लेते हैं एक्सीटू कंजर्वेशन। देखो जैसे हमने इंसीटू पढ़ा था उसी तरीका है आपका एक्सीटू कंजर्वेशन। इसमें होता क्या है, जो आपके एक्सीटू कंजर्वेशन और ऑफ साइड कंजर्वेशन इज द कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट। किसी को उसके नेचुरल हैबिटेट से हटा कर कहीं मैन मेड या फिर आर्टिफिशियल तरीके के इन्वायरमेंट में प्रोटेक्ट करना ही या कंजर्व करना एक्सीटू कंजर्वेशन कहलाता है। उसके कुछ कॉमन एग्जांपल हैं, जैसे कि जीन बैंक। जीन बैंक में होता क्या है, कोई आपका एंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज़ है, उसके जीन्स लेंगे और क्या कर देंगे, जीन बैंक में स्टोर कर देंगे। आपको अगर फ्यूचर में उसका इस्तेमाल करना है तो आप यहाँ से लेंगे और उसका इस्तेमाल कर लेंगे। उसके बाद कुछ सीड बैंक्स होते हैं जहाँ पे आप क्या करेंगे, अपने जो प्लांट्स हैं उनके सीड्स को क्या कर स्टोर कर लेंगे। कुछ बॉटनिकल गार्डन्स होते हैं मैन मेड, जहाँ पे आप अपने प्लांट्स या फिर एनिमल्स की क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। ऐसे ही जैसे बॉटनिकल गार्डन है, ऐसे ही जूलॉजिकल गार्डन्स होते हैं जहाँ पे आपके एनिमल्स की प्रोटेक्शन करी जाती है। और कुछ जैसे जूस वगैरह हैं, इनमें भी आपके क्या करते हैं, एक मैन मेड तरीके का एनवायरनमेंट तैयार करते हैं और उसमें आपके एनिमल्स की प्रोटेक्शन रखते हैं। गाइज़, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब